हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ लैब टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए रिवीजन क्लास 14, जिसमें हम देखेंगे होम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन और पोषण से संबंधित 50+ MCQ क्वेश्चन आंसर। साथ ही PDF नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त का थक्का बनने के किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन सा ऐसा विटामिन है जो बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि विटामिन B12 भी बनता है, विटामिन के भी बनता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर कोई दोनों में से कोई एक दे तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। विटामिन डी का स्रोत है क्या है? सूर्य की किरण। और विटामिन डी का जो केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विटामिन डी। नेक्स्ट है, विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग। ठीक है, तो हड्डी से संबंधित रोग ही होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी जो है हड्डी से संबंधित बीमारी है। तो दोनों होगा, अगर दोनों एग्जाम में जो है किसी एक का जो है दिया रहे, ठीक है, कि कोई एक विकल्प दे तो आप कोई इसी में से कोई एक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, इसलिए जो है इसका केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो ऑर्गो कैल्सीफेरोल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2 को। ठीक है, विटामिन D2 को जो है कहा जाता है अर्गो कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का नाम सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिनको हार्मोन भी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को माना जाता है। ठीक है, तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी जो है किन के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? यकृत में रहता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो इनमें से किस में अधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन ए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में इन विटामिन में से जो है यानी कि इनमें से किनका निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का जो है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन जो है हमारे शरीर में बनते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ठीक है, हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो रतौंधी जो है नहीं होती, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, तो ये जो है कथन जो है वो गलत होगा। ठीक है, और उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी हो सकती है अगर हरी सब्जियां नहीं खाएं तो, लेकिन डायरेक्ट जो है रतौंधी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। गलत, कथन गलत है पर जो रीज़न है, कारण है, वो सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो उसमें कोबाल्ट होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में होता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन यानी निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कथन दिया गया है, तो विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 4 वर्षों तक संग्रहित रहता है और विटामिन B12 जल में विलय होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यह जो है विटामिन B12 यकृत में जो है 3 से 4 वर्ष तक संग्रहित रहता है, ये सही है। ठीक है, तो ये दोनों जो है सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। थायमिन है, तो थायमिन किसका नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 का केमिकल नाम है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, तो कौन सा अच्छा स्रोत है यानी कि सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है, किस में पाई जाती है, मूंगफली में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ठीक है, टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका कार्य जो है वो क्या है, मस्तिष्क में एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन और डोपामाइन इतने ऐसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है, जिसमें जो है आपका यानी कि सुस्ती इसकी कमी से जो है क्या होता है, सुस्ती महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। नेक्स्ट है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000 किलो कैलोरी की। नेक्स्ट है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0। ठीक है, यानी कि एक गिलास पानी पीने से कैलोरी नहीं मिलती है। ठीक है, ये जो है कैलोरी फ्री होता है पानी। नेक्स्ट है भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का प्रमुख अंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, नाइट्रोजन जो है किसका अवयव नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो वह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस फल में पाया जाता है लौह प्रचुर मात्रा में यानी कि आयरन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौंदा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक मिनट।
निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है? तो पेशियों के संकुचन के लिए जो है इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो है कैल्शियम, आयरन और सोडियम सभी का जो है आवश्यकता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है, यानी कि आयरन का अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह का अंश जो है सबसे अधिक पाया जाता है। लौह जो है यानी कि आयरन किस में अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो बासमती चावल में जो है पकाने पर लंबे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इसमें क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, एमाइलोस पाया जाता है, एमाइलोस। ठीक है, एमाइलोस और एमाइलोपैक्टिन पाया जाता है बासमती चावल में। एमाइलोस जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से जो है पकाने पर लंबे हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।